मेरे बच्चे तुम हो, शिव के बच्चे तुम असली हो, आत्मिक स्थिति में रहने वाले। शिव सदा आत्मिक स्थिति में रहता है ना, स्वस्थिति में। तो तुम मेरे बच्चे हो। तो माने वो बीज रूप आत्मा है, बीज रूप स्टेज में। ये शरीर है ना, ये वृक्ष है, और बिंदु आत्मा बीज है। बीज में से वृक्ष निकलता है। वृक्ष कहां से निकलता है? बीज में से निकलता है। तो कैसे? मां के पेट में पहले जड़ शरीर होता है, यह बीज आत्मा होती है। पहले तो जड़ शरीर तैयार होता है ना, और जड़ शरीर का बीज कहां से आया? देहधारी बाप है, देह अभिमानी, उससे वो देह का बीज आया। लेकिन वो देह पहले, या देह से भी पहले वो आत्मा है, जिसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार भरते हैं। जो आत्मा का देह है, उसके संस्कारों के अनुसार मां के पेट में 4-5 महीने पहले से ही तैयार होने लगता है। तो आत्मा पहले या शरीर पहले है? आत्मा पहले। वो आत्मा जब मां के पेट में 4-5 साल का वो बच्चा निर्जीव तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने जैसे जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही बच्चा तैयार होगा। क्या? आंख से दुष्कर्म किया होगा, बहुतों को फंसाया होगा, तो आंख से काना पैदा होगा। बहुत लात चलाई होगी, तो टांग से लंगड़ा पैदा होगा। ऐसे होता है ना। तो ये पूर्वजन्म के संस्कार जो देह में आ गए, कहां से आए? है? आत्मा से आए। वो आत्मा जिसने अभी शरीर ही नहीं छोड़ा है, उसके वाइब्रेशन काम करते हैं। वाइब्रेशन की शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि वो जीवन वहां बिता रहा है, और मन बुद्धि के वाइब्रेशन से वो शरीर मां के पेट में तैयार हो रहा है। ये हिसाब किताब है। क्या? जैसे मां है, गर्भ धारण करती है, और गर्भकाल में वो आत्म की स्थिति में रहती है, तो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा ना। आत्म की स्थिति में रहती है, और वो आत्मा का उस समय शरीर स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? आत्मा का जो चोला है, जिसने गर्भ धारण किया है, वो स्त्री चोला है ना? है? अरे जिसने गर्भ धारण किया है वो माता स्त्री चोला नहीं है? तो स्त्री चोला जो है, वो स्त्री चोला आत्मिक स्मृति में है, पति की स्मृति की, देह की स्मृति में नहीं है। तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें कौन से संस्कार आएंगे? है? आत्मिक स्मृति में रहने के ही संस्कार आएंगे ना। देह भान के मैं देह हूं, पुरुष बनने के संस्कार आएंगे? दुर्योधन दुशासन के संस्कार आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये बड़ा हिसाब किताब है।